हरे कृष्णा। आज बहुत परम पवित्र दिन है। श्री अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है। तो हम जानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग में अवतार लिया पंचतत्व के रूप में, और भगवान के बाकी सभी पार्षद संगी सब आए थे अभी करीब 500 साल पहले। तो ये कहा जाता है, एक श्लोक आता है श्री चैतन्य चरितमृत में, आदि लीला 7th चैप्टर और 6th नंबर वर्ष है। तो उसमें कहा जाता है कि पंचतत्वात्मकम कृष्णम, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपा स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भगवान श्री कृष्ण ये पंचतत्व के रूप में प्रकट हुए। पहले क्या है, पंचतत्वात्मकम कृष्णा, पंचतत्वात्मकम पंचतत्व के रूप में। फर्स्ट इज भक्त रूपा, भगवान स्वयं आए भक्त बन के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और फिर भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया, भक्त स्वरूपम। अगर आप देखना चाहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दूसरा स्वरूप भक्त के रूप में, तो वो है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और फिर भगवान ने भक्त के रूप में अवतार भी लिया। अगर भक्त के रूप में अवतार होता तो कैसे होगा, वो श्री अद्वैत आचार्य जिनका आज अपीयरेंस डे है, आविर्भाव तिथि है। और शुद्ध भक्त के रूप में भगवान श्रीवास पंडित के रूप में आए, जो नारद मुनि का अवतार हैं, श्रीवास पंडित। और भक्त शक्तिगम, जो भक्त शक्ति के रूप में, भक्त की शक्ति क्या होती है, जो श्रीमती राधा रानी, उन्होंने विस्तार किया अपना गदाधर पंडित के रूप में। और जो स्वरूप दामोदर हैं, रामानंद राय हैं, सब भक्त शक्तिगम। गदाधर पंडित, रामानंद राय, ये सब क्या हैं, तीनों ये भक्त शक्तिगम। तो ये श्लोक में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु इस तरह से प्रकट हुए, पंचतत्वात्मकम कृष्णा भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम, भक्ताख्यम श्रीवास पंडित, और नमामि भक्त शक्तिकम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब सोचा कि कैसे इस संसार को कृष्ण प्रेम से भरना है, तो सबसे पहले भगवान ने क्या किया कि भगवान खुद ही एक पेड़ का रूप लिया। भगवान ने एक वृक्ष, भक्ति रूपी वृक्ष, भक्ति के प्रेम का वृक्ष। तो जो बीज है, सबसे पहले बीज बोया गया, भगवान माली बन गए चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने वो बीज बोया श्री माधवेंद्रपुरी के हृदय में, और वहाँ पे अंकुरित हुआ बीज। और फिर ये बीज अंकुरित हुआ श्री ईश्वरपुरी के रूप हृदय में, जो उनके शिष्य थे। और फिर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर ये बीज, वो तो स्वयं भगवान ही हैं, तो प्रेम का वृक्ष हैं, तो वो खुद इसके तने बन गए, मेन तना जो होता है। और उसमें से 2 ब्रांचेज निकली, एक ब्रांच नित्यानंद प्रभु और एक ब्रांच फिर श्री अद्वैत आचार्य, और उनमें से फिर आगे सब ब्रांचेज। तो ऐसे पूरा संसार में ये भक्ति रूपी, ये जो प्रेमा भक्ति रूपी जो वृक्ष है वो फैलने लगा। तो इसकी अनंत ब्रांचेज हैं। उनमें फिर आके श्रील प्रभुपाद आए, जिन्होंने इसको हमारे सामने ही हम देखते हैं कि आज जो इस्कॉन है, श्रील प्रभुपाद का आंदोलन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, पूरे विश्व में ये फैल रहा है। और इसमें जो भी इस जो भक्ति लता रूपी बीज है, इसमें पानी दिया जाता है श्रवण कीर्तन, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला, भगवान के धाम का जो हम नित्य श्रवण और कीर्तन करते हैं, उससे ये बीज फिर क्या है, अंकुरित होता है। और बढ़ते बढ़ते इसमें बहुत आगे फल
आते हैं, फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। फल का मतलब है कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। फिर ये लता बढ़ते बढ़ते पूरे संसार का भेदन करती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लेती है। वही इस भक्ति लता रूपी बीज का फल है। लेकिन वो कैसे प्राप्त होता है? ये श्रवण कीर्तन रूपी शुद्ध जल का सिंचन करने से और उसकी कैसे बढ़ेगी लता, उसमें ज्ञान देने के लिए, उसको संवारने के लिए गुरु आते हैं। और हमको जो खरपतवार है उससे दूर रखना पड़ता है, असत संग से, नहीं तो उसको लता को कोई हाथी रूपी अनर्थ उसको खाड़ लेता है। तो उनसे बचना होता है, पापों से, अपराधों से, असत संग से, और गुरु की गाइडेंस में इसको सींचना होता है। तो फिर ये बढ़ते बढ़ते प्रेम हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है और हमें कृष्ण के चरण मिल जाते हैं। और हमारा जन्म मृत्यु का जो बंधन और जो इसमें कष्ट हैं, 3 तरह के, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, उनसे भी हम छूट जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन संघर्ष सबसे मुक्ति मिल जाती है और भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है, जिसमें परम आनंद की अनुभूति होती है। ये कोई ब्रह्म में लीन होने वाला चीज़ नहीं है कि निराकार में लीन हो जाएंगे और वहाँ पे आत्मा रह नहीं सकती, क्योंकि आत्मा बहुत सक्रिय है और कुछ करने के लिए चाहिए। तो अभी जीव भोगों के चक्कर में पड़ा हुआ है, भोग के पीछे भाग रहा है, लेकिन भोग उससे तृप्त नहीं करते हैं। भोग उसको ही भोग लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं जीव को। और या फिर दुखों से पिंड छुटा रहा है, दुखों से छूटना। तो दुखों से भी ऐसे नहीं छूट सकता जीव। जब तक वो भगवान का सुख नहीं मिलता है तब तक भोग नहीं छूटते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने वाला भी एक तरह का भोग है वो। लेकिन भोग में व्यक्ति तृप्त नहीं होता, तृप्त होता है सेवा करने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का रोज़ श्रवण किया जाए, इसका कीर्तन करा जाए, औरों को भी इसमें लगाया जाए, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, उनकी गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त होती है और फिर हमारा भक्ति लता बहुत आगे बढ़ता है। तो सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना हमें करना चाहिए, उनकी कृपा से ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।